बातें एक साथ दे दी। पहली बात कही माँ की सो मत। अरे सोते सोते तो अनंत काल बीत गया। किन किन योनियों में, किन किन जातियों में, किन किन रूपों में जन्मे मरे जन्मे मरे। आद्य शंकराचार्य ने लिखा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगते। बार बार जन्मते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते रहे, सोते सोते अनंत काल बिता दिया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं माँ सोइए, अब मत सो। जो समय चला गया उसे लौटा कर ला नहीं सकते। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब सो मत, जगिए तुम। अब तुम्हें जाग ही जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से जाग जाना चाहिए। ये भय के क्षेत्र मिला है, भगवान की वाणी सुनने को मिली, आत्मा की बात सुनने को मिली, आत्मा की साधना के मार्ग मिले। पता नहीं आगे कब सुलभ हो। चले गए मनुष्य शरीर को छोड़कर, पता नहीं कहाँ जा पड़े। मनुष्य भी बने किसी ऐसे अनादि क्षेत्र में बन गए जहाँ केवल खाना पीना भोग विलास इसी में जीवन निकल जाता है। भगवान का नाम सुनने का अवसर आता नहीं, भगवान बनने की भावना मन में जागती नहीं। ये अवसर ऐसा है इसमें जाग जाना चाहिए। अगली बात इससे भी महत्वपूर्ण, जाग गए पढ़ाई अब करनी। अरे उठकर चल पड़ो। जाग तो गए, बैठे बैठे बिस्तर पर देख रहे, हाँ करेंगे, उठेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे, आज नहीं सोच रहे, बिस्तर पर बैठे बैठे समय बिता रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं पढ़ाई उठकर चल पड़ो, दौड़ो। अब बीच में है, किसका इंतजार कर रहे, किसके भरोसे बैठे, कौन अंगुली पकड़कर पार करेगा। अरे तुम तो सोए हो, तुम तो होश में नहीं हो, और तीन जना अनुलंब, ये दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए, हर समय तुम्हारा पीछा कर रहे, छाया की तरह पीछे पीछे कर रहे। आप गली में से जा रहे हैं, कोई आदमी आपके पीछे पीछे करने लगे, जहाँ आप मुड़े वो मुड़ गया, जिधर मुड़े वो मुड़ता रहा, पीछे पीछे चलता रहा। तो मन में संदेह पड़ जाता है क्यों आ रहा, सचेत हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, ये आदमी पीछा क्यों कर रहा। तो ज्ञानी कहते हैं तीन शत्रु हर समय तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, और तुम बेहोशी सोच नहीं रहे हो, जाग नहीं रहे। पहला शत्रु है रोग, रोग बीमारी। ये ऐसा दुश्मन है किसी भी समय हमला कर सकता है। कोई उम्र का नियम नहीं, कोई लिहाज नहीं, छोटे से बच्चे को भी बीमारी हो जाती है, जवान हटे कटे आदमी को भी बहुत घेर लेता है, और बुढ़ापे में तो बीमारी को का कोई रोकने वाला है ही नहीं। बूढ़ा बूढ़ा का खुद बीमारी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी असंभव बीमारियां हो जाती है, बड़ा आश्चर्य होता है। साल 1.5 साल का बच्चा है, उसको शुगर हो गई, 2 साल 3 साल 2.5 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। क्या खाया उन्होंने, क्या नशा किया, क्या लत पाली, पर बीमारी का कोई हिसाब नहीं है कि ये किस उम्र में आगे पर होगी। एकदम हट्टे कट्टे जवान दिखने वाले आदमी चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनके चलने से ही धरती घूमती है, और ऐसा जोश है कि एक दूसरे में दीवार गिरा देंगे। एकाएक रोग का ऐसा हमला होता है, लंबा कर देता,
सारी ताकत निकल जाती है, सारा दोष निकल जाता है, सारी हिम्मत चली जाती है। ऐसा प्रबल दुश्मन हमारे साथ साथ चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, पता नहीं कब हमला कर दे तो हम कोई को हमें ध्यान ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं कि ऐसा शत्रु हमारा पीछा कर रहा है। कोई कोई लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, लंबी उम्र पाते हैं, स्वस्थ रहते, बीमारी उनको आती ही नहीं। 80-80 वर्ष की उम्र में भी कोई दवाई कहते हैं हमने कभी गोली नहीं, हमारा कभी भी नहीं। ये भी कोई पीछे का पुण्योदय है कि बीमारी नहीं आई, लेकिन दूसरा शत्रु है वो समय पर आ जाने वाला है। बीमारी आए चाहे नहीं आए, वह है जरा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। बीमारी चाहे न आए, लेकिन अवस्था का असर आता है, इंद्रियाहीन हो जाती, हाथ पांव जवाब देने लगती, काम करने की क्षमता कम हो जाती, समझते हैं अभी चले जाए, नहीं जाता, कानों से सुनना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देने में फर्क पड़ने लगता है, दांत तकलीफ देने लगती, इंद्रियां हीन होने लगती। ये आदमी चाहे कभी टाल नहीं सकता, ये काल का असर है। समय का पहिया जिस वस्तु के ऊपर से गुजर गया उसको जीर्ण कर देता। आप मकान बनाते, अच्छे से अच्छी सामग्री मकान में लगाते, बढ़िया सरिया लगाओ, बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया बजरी लगाओ, मकान पुख्ता होना चाहिए। हम हमारे बच्चों के लिए मकान तैयार करा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया मकान भी 20-30 वर्ष के बाद में मरम्मत मांगने, समय उसके ऊपर से गुजर गया, वो जीर्ण होने लगा। आप कागजों में लिखते हैं, पत्ते बनाते हैं मकानों के, दादा परदादा के हाथ के पत्ते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं, और ऐसी स्थिति होती है कि उनको खोलो तो एक एक परत छूट जाती है, पढ़ने की स्थिति नहीं करती, भरता नहीं, उनको संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन समय ऊपर से गुजर गया जीवन है। और कई बार ऐसा होता है कि कागज को उठाओ तो मिट्टी मिट्टी की हाथ में आती, कागज बचता ही, कपड़ा लाते नया थान लाते, काम में नहीं आया, किसी वक्त में रख दिया, एक पेटी में रख दिया, उस वक्त निकल गए, काम में आया ही नहीं, पता ही नहीं, निकालते हैं तो उसकी एक एक पर्च छूट जाती, बड़े बड़े कपड़े की पर्च छूट, बहनों की साड़ियाँ, पुरानी साड़ियाँ 50-60 साल पहले की कोई शादी ब्याह में आई हुई साड़ियाँ, उनको निकालो तो उनके पर्च छूट जाती, काम नहीं आती। समय जिस वस्तु के ऊपर से गुजर गया उसको जीर्ण कर जाता। इसी तरह हमारे शरीर के ऊपर से जो काल गुजरा तो शरीर भी जीर्ण होता, जरा का असर होता। ये ऐसा शत्रु है, हम चाहे तब भी इसको टाल नहीं सकते। बुढ़ापे का असर हर आदमी पर कम ज्यादा आता ही, किसी को रोग बीमारी भी नहीं थी, बुढ़ापा भी नहीं आया, पर तीसरा शत्रु ऐसा है वो किसी स्थिति में भी हमला किए बिना रहने वाला नहीं, वह है मृत्यु। योगेश्वर कृष्ण ने कहा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित, मरना जन्म के साथ जुड़ा हुआ। जिस दिन हम जन्मे उसी क्षण से मृत्यु शुरू हो गई। आदमी जिस दिन मरता है उस दिन नहीं मरता है, मरना तो उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन जन्म लिया। जितना आयुष्य लेकर आए थे उसमें से रोज कुछ न कुछ घट रहा है, कम हो रहा है। हमारे जैन शास्त्रों में शब्द आता है, आयु की मरण। जन्म के साथ
जो मृत्यु शुरू हो जाती उसे आगे स्मरण करना। प्रतिक्षण आयुष्य में से कुछ न कुछ तो ये ऐसा शत्रु है जो राजा को, रंग को, अमीर को, गरीब को, बलशाली को, कमजोर को, किसी को भी छोड़ता नहीं। जाते ही ध्रुव मृत्यु, जन्म के साथ ही मृत्यु बंदी हुई है। भागवत में एक श्लोक आता है, मृत्यु गिरने से किम बाले जीतो सा नैव मुंसति अजातम नेव गृह्णाति कुरु यत्नमजन्मनि। मृत्यु से डरता है, मरने से डरता है। अरे डरने से कुछ होने वाला नहीं, डरने वाले को मौत छोड़ती नहीं। कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी कमरे बंद कर लो, अंडरग्राउंड में बैठ जाओ, ताला लगा लो, मृत्यु वहां छोड़ेगी नहीं। मृत्यु से कौन बच सकता है? जो जन्म ही नहीं, जो जन्मा ही नहीं वह नहीं मरे, उस पर मृत्यु का बल नहीं। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि जन्म ही न लेना हो, यहाँ से ही सीधे परमात्मा में लीन हो जाए, परम ज्योति में मिल जाए, वापस आना ही न पड़े। न जन्मेंगे न मरेंगे। पर आदमी इतना गफलत में रहता है, इतना असावधान है कि एक भी शत्रु के बारे में, एक भी दुश्मन के बारे में कभी सोचता नहीं। और मृत्यु की बात तो करते ही ऐसा अमंगल शब्द मत बोलो, ऐसी अशुभ बात करो ही मत। कोई मरने की बात करे तो ना ना ना, मुंह में नाम ही नहीं लेना। अरे चाहे नाम ले चाहे न ले, जो सामने खड़ा है उसको नजरअंदाज कर नहीं। हम सोच नहीं सकते कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। ये नश्वर शरीर किसी भी क्षण छूट जाने वाला। पर आदमी इस तरफ नहीं देखता, दूसरी तरफ देखता, दूसरे कामों में लगा हुआ, जो निरर्थक, जिनका कुछ भी परिणाम आपको मिलने वाला नहीं। सारी उम्र दौड़े, भागते रहे, अंत में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। ज्ञानियों ने कहा कुछ सोचो, आयो साथ के लायो हो, आयो साथ के लायो ओ सारो देश परायो हो, ओ सारो देश परायो हो, वाले वारी खेल रचो, वाले वारी खेल रचो, क्षण भर तो पहरो जाया पर, क्षण भर तो पहरो जाया पर, छोड़ो तो साल लगाया कर, मालिक क्यों तार निकाया। गुरुदेव ने पूछा, आयु सात के आयु, जिस समय पैदा हुए क्या लेकर आई, क्या था साथ में? कोई सोना चांदी रुपया पैसा धन मकान जायदाद कुछ लेकर आए थे साथ में? ये तो किसी के मन से बना ली। निश्चित योग तो उसी दिन निश्चित हो गया जिस दिन पैदा हुए। अब तो मन को समझाने वाली बात है। और एक और मुद्दे की बात, जिस घर में पैदा हुए, जिस परिवार में आप आए, वहाँ पहले किसी को जानते, किसी के साथ कोई परिचय नहीं। बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ माँ को जानते, बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ। वो रोता है तो माँ ही उसकी भाषा समझती है कि इस समय से दूध चाहिए, इस समय इसको पानी चाहिए, इस समय इसको गर्म चाहिए, इस समय ठंडा चाहिए। दूसरे को वो भाषा भी समझ में नहीं आती।
जन्मते हुए बच्चे के लिए केवल माँ एक रिश्ता। इसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता को, भाई बहनों को, परिवार में रहने वाले लोगों को पहचानने लगे। अब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे संबंधों का विस्तार होता, जहाँ शादी हुई एक परिवार और जुड़ गए, उस परिवार के सदस्य और अपने हो गए, और आदमी बड़े गर्व से कहता है, मुझे ऐसा वैसा मत समझ लेना, मेरे पीछे 100 आदमियों का धड़ा है। किसका धड़ा है? आए तो किसका धड़ा साथ लेकर आए? कौन आया था साथ में? जहाँ आकर सब कुछ जोड़ लिया, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे पारिवारिक जन है, ये मेरे मित्र हैं, सगे संबंधी है मेरे। एक दिन के लिए भी सोचा नहीं, पाछड़ा नाता टूट गया, पाछड़ा नाता टूट गया, घर बया बनाया टूट गया, घर बया बनाया टूट गया। अब फिर क्यों माही भूल कर, अब फिर क्यों माही भूल कर, ज्ञान नजर फैलाया कर, उस ज्ञान नजर फैलाया कर, छोड़ो तो ध्यान लगाया कर, मालिक क्यों सारे मिलाया कर। पाछड़ा नाता टूट गया, घर बना बनाया टूट गया। जहाँ अरे पहले भी कोई कोठी, वहाँ भी कोई मकान कोठी बनाई होगी, वहाँ भी कार होगी, वहाँ भी फैक्ट्री होगी, कारखाना होगा, कोई व्यवसाय होगा, परिवार होगा, सब कुछ था। आंख बंद हुई, सारे रिश्ते खत्म। 2 सेकेंड भी जिनसे बचा कर रखा, वही माल के मालिक हो। लड़ झगड़ कर भाइयों से ली जमीन, ली मकान का हिस्सा लिया, नोरे का हिस्सा लिया, कोई सोना चांदी लिया, बड़ा झगड़ के लिया, बड़ी मगरपट्टी करके लिया। आंख बंद हुई, टूट गया। भाई से लिया, बेटे को दे दी, और बेटा भी उसको कितना संभाल सकेगा कह नहीं सकते, वो भी उसको कहाँ सीधे लगाएगा क्या पता। और आदमी में सारी उम्र निकाल दी, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। कभी नहीं सोचा कि बना बनाया पीछे छोड़कर आएंगे और फिर आगे की यात्रा में निकल जाएंगे, ये फिर छूट जाएगा। जो बना रहे हैं ये भी छूटने वाला है, इसमें भी कुछ भी अंश मात्र भी हमारे साथ रहने वाला नहीं, साथ जाने वाला नहीं। इस चीज के लिए कटुता पाल रहे हैं, इस चीज के लिए अन्याय कर रहे हैं, दूसरे का हक छीन रहे हैं, दूसरे का दिल दुखा रहे हैं। जो चीज अपनी है ही नहीं, उसके लिए क्या राग द्वेष करना, क्या मोह करना, क्या माया करनी, क्या उसके साथ दिल को जोड़ना। अपने जीवन को आनंद से जीना सीखिए, ये सब छूट जाने वाला। और संसार की ऐसी स्थितियां देख देकर आश्चर्य होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में बैर, आपस में द्वेष, मन में गांठें, किसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। जिसके पास है वह भी छोड़कर जाने वाला है, जिसके पास नहीं है वो भी आराम से जाने वाला है, कुछ भी लंबा चौड़ा अंतर रहने वाला नहीं। गुजरात में एक शहर है पाटन, किसी समय वो बहुत समय से शहर, व्यापार का भी क्षेत्र था, और वहाँ राजकीय व्यवस्थाएं भी ऐसी थी कि पाटन प्रसिद्ध शहरों में से। वहाँ 2 भाई साथ साथ रहते, भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम, अच्छी जिंदगी चल
बड़े होने लगे तो दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि अब हमें अपना व्यापार अलग अलग कर लेना चाहिए, घर बार अलग हो जाए, ठीक है आपस का प्रेम बना रहे, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे तो हो सकता है कटुता आ जाए, ऐसा प्रेम भाव न रहे। बड़ी शांतिपूर्वक दोनों भाइयों ने अपना व्यापार अलग अलग किया, कोई आपस में झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं। अब घर के सामान के बंटवारे का समय आया तो छोटे भाई ने कहा भाई साहब जो उचित समझे वो दे दीजिए, कोई बात नहीं। बड़े भाई साहब बैठ गए, छोटा भाई निकाल निकाल कर जा रहा है, बड़े भाई ने कुछ अपनी तरफ रखा तो छोटे भाई की तरफ इस तरह से सामान का बंटवारा हो। जब प्राय प्राय सामान बंट गया तो छोटा भाई अंदर से एक कांच की बड़ी वो घड़ी निकाल कर लाया, कांच का जो होता है अपनी मर्तबान बोलते अचार वगैरह डालना मान वो उठा कर लाया, बड़ा बड़ा सा मर्तबान तो लाकर रखा। भाई इसका क्या करूं, छोटे भाई के सामान की तरफ से काटी। जैसे जैसे सामान बढ़ता गया दोनों की ओर से अपने अपने सामान को अपने अपने कमरे में ले जाने। सामान बांटने के बाद बड़े भाई अपने कमरे की तरफ गए तो उनकी घरवाली ने कहा कि अपने यहाँ एक बड़ी भरनी थी, अचार डालते थे उसमें, वो कम दे, वो तो मैंने छोटे को दी। क्यों? घर की बड़ी बहू मैं हूँ, वो दादी जी के हाथ की थी, वो मुझे मिलने चाहिए, वो मुझे लाते नहीं। क्या क्या भरने के लिए झगड़ा करना, क्या बोलना, तुम बाजार से और गया, बाजार से लाई हुई चीज दूसरी होती है, बुजुर्गों के हाथ की चीज दूसरी होती है। बाजार से तो जब भी गांठ में पैसा हो कुछ भी चीज ले लो, पर बड़े बुजुर्गों के हाथ की चीज वो उसका महत्व होता है, उसका मूल्य होता है, मुझे वही लाते। बड़े भाई बाहर आए, छोटे को कहा गए वो मम्मी वापस ला दे, वो दादी मांग दी। वो अंदर लेने गया तो उसकी घरवाली ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो भाभी जी मंगा रही। क्यों? तो भाभी ने दे दी, हमें भाभी जी क्यों मांग रही थी? वो कह रहे हैं भाई उनको मिलनी चाहिए, तो मुझे नहीं, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जब भाई जी ने दे दी तो मैं अब नहीं देती, बेचारा वापस आ गया, भाई साहब को दे नहीं दे। वो बड़ा भाई अंदर गया, उसने रख ली, वो नहीं दे रही है, वो जाने दो, तो जाने कैसे दी? ऐसी उसकी हिम्मत कैसे कि वो नहीं दे रही? आज ही वो इतनी खड़ी हो गई, अलग होते ही कि वो नहीं दे रही, लेके आओ, फिर उसको धकेल दिया। उसने छोटे भाई के कार्य जाने दे, उसको समझा बुझा के किसी तरह से वो बनी ला दे, तेरी भाभी अभी हुई बैठी है, वो हाथ लगाने देती नहीं, वो भी जेब में हो गई एक दिन में। अब वो बेचारा छोटा भाई ठीक बाहर आया, बड़े भाई के पास ऐसा भाई साहब को तो दे नहीं, इधर उधर पीछे पीछे बड़े भाई को भी गुस्सा आ गया, क्या तू औरत का गुलाम हो गया, इतनी हो क्या, आज ही बड़ी हो गई थी, वो तेरी बात टाल रही है और तेरे को दे नहीं रही है। एकदम गुस्से में भाई ने दो चार बातें कह दी और कहते ही छोटे भाई ने कहा गुलाम तो मैं क्या हो रहा हूँ, आप हो रहे हो, आपने अपने हाथ से दी और भाभी जी के कहने से आप मांगने आ गए, गुलाम तो आप हो रहे हो। ऐसी दोनों भाई भाइयों में बात बनी। देखिए लाखों का सामान बंट गया, जेवर बंट गया, जायदाद बंट गई, व्यापार बंट गया, एक घड़ी के लिए दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ। कोर्ट केस कोर्ट केस हो गया, वो भी 36 वर्ष तक चला। एक बरनी के लिए केस हुआ, 36 वर्ष तक केस चला। केस के चलने के साथ साथ आपस में ऐसा मन मुटाव हुआ कि जो बहन बेटी छोटे भाई के यहाँ आती है वो बड़े के यहाँ नहीं आई। जो कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जो बड़े भाई के यहाँ जाते हैं वो छोटे के यहाँ नहीं आएंगे। दो भागों में बंटे, जो इनका है वो इनका है, तो हमारा है वो हमारा है।
अब बताओ आप, समाज में ऐसा विष फैला और दोनों ही भाई प्रतिष्ठित लोगों में से थे। समाज में जब भी काम पड़े तो दोनों भाई कुछ देते लेते भी थे, हर काम में आगे रहते थे। अब जिस संस्था में, जिस समाज में छोटा भाई चला जाए बड़ा जाता ही, जिसमें बड़े भाई को बुला ले छोटा भाई जाता ही। समाज में भी जिसके बीच फैलने शुरू हो गए। लोगों ने कहा ये कैसी आपस की आपस की लड़ाई पूरे समाज पर हावी हो गई, क्या करें। किसी सबने समझाने की कोशिश की। 36 वर्ष का टाइम बहुत लंबा होता है, इसमें कोई मरता भी है, कोई जन्मता भी है, कोई क्या शादी भी होती है, बहन बेटियों का आना जाना भी होता है। अब तो काम चल जाता है, उस समय नहीं चलता था। वो एक समय ऐसा था कि परिवार का आदमी नहीं आए तो लोगों को लगता था कि हमारी इज्जत खराब होगी, कि हमारा चाचा क्यों नहीं आया, ताऊ क्यों नहीं आया। अब तो लोगों को एक दूसरे के यहाँ नहीं जाना होगा तो कुछ परमानेंट बांध नहीं। लोग कह देते हैं भाई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाने का पक्का विचार था, लेकिन और दूसरा बहाना मोटा होता है कि बच्चे के पेपर शुरू हो गए। अब वो पेपर सारे साल ही चलते हैं, किसी के यहाँ नहीं जाना हो तो सीधा बहाना है कि क्या के आने का तो पक्का विचार था, शादी में तो आते ही, पर बच्चे के पेपर शुरू हो गए थे। अभी इन बहानों का कोई काम नहीं है, कोई इलाज नहीं, और ये ठीक चल जाता है। कोई पूछे कि पैसा नहीं आए तो वो टाइम ऐसा था कि ये बहाने थे नहीं। उस समय बड़ा समाज में विषाक्त वातावरण बना। उसी समय कोई एक जज महान कहीं से बदली होकर जज लगे, उन्होंने कहा कि पीछे के फायदे निकाले, जो लंबे केस चल रहे हैं उनको पहले निकाले। तो पिछली फाइलें जज साहब ने देखी, एक इतना लंबा चल रहा है, ये बंदी का क्या केस, देखिए कागज सारे बड़े समझदार आदमी क्या कर रहे हैं। शहर के 5-7 लोगों को बुलाया, मुखिया लोगों को बुलाया, उनको पूछा कि भाई ये मामला क्या है। लोगों ने कहा साहब भगवान भला करेगा आपका, आप किसी तरह से इस मामले को निपटा दीजिए, हम बहुत दुखी है इससे। तारीख डाल, और तारीख डालने के साथ ही दोनों को सूचना कर दी कि इस दिन वो आखिरी तारीख है और दोनों को कोर्ट में खुद हाजिर रहना है, वकील से काम नहीं करेगा, आपको दोनों को वहां आना है। पूरी अदालत लगी हुई है। जज साहब ने चपरासी के कायदे ये क्या है, भरनी क्या होती है, ले जाओ उसको कोर्ट में लाओ, देखिए मामला क्या है। सब बैठे हैं देख रहे हैं। चपरासी को तो पूरा समझाया हुआ था। जो ही वो कोर्ट रूम में घुसा, इस तरह से उसने फिसलने का ड्रामा किया, उसको लेकर गली को किया। कांच का बर्तन था, उसका कचरा कचरा पूरा हो गया। जज साहब ने कहा लो ये निपटा दो, बांट लो दोनों भाई, आधा आधा करें, दोनों आधा आधा करें। जज साहब ने कहा समझदार आदमी कहलाते हो, लाखों का व्यापार करते हो, अच्छे लोगों के लिए जुड़े जाते हो, इतनी समझ नहीं आई। 36 वर्ष में जितने पैसे तुमने इस केस में लगाई, उतने पैसों की भरनियां खरीद खरीद कर बांटते तो पूरे पाटन में घर घर में भरनी हो जाती। इतने पैसे तुमने इसमें लगाए, इनसे खरीद कर अगर पूरे शहर में बांटते तो हर घर में भरनी हो जाती। ये क्या किया तुमने, क्या समझदारी थी। एक छोटी सी चीज के लिए इतना द्वेष, इतना राग, इतनी घृणा, इतनी हिंसा। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए ही तो ये कटुताएं बढ़ रही है। आप सोचिए अगर किसी के पास 10 तोला सोना नहीं, कितनी कीमत है उसकी। 10 तोला सोना भी है, उसकी कितनी कीमत। आदमी बीमार हो जाए तो 5 दिन में 5-6 लाख लग जाते हैं। बीमार होकर अस्पताल चला जाए तो 5-6 लाख का पता नहीं लगता।
लाख लाख रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, 5 इंजेक्शन लगे, किसका खत्म। जिसने किसी भाई का दबाकर 5 तोला सोना रख भी दिया, क्या खाएगा उसको। अरे किसी से बचाकर किसी ने 10 रुपये की 20 रुपये की चोरी कर ली, चाय पी लेगा तो नाश्ता नहीं कर सकेगा, नाश्ता कर लेगा तो चाय नहीं पी सकेगा, क्या बनता है उससे। ऐसी समाज की स्थितियां हैं जिनकी समझ में आता नहीं। आदमी उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो अपनी नहीं है, जो अपने साथ जाने वाली नहीं है, जिससे अपनी आत्मा का कोई हित करने वाला नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर सत्ता भाग रही है। ये अपना है, ये पराया है, इसके साथ वो है, इसके साथ वो है। यानी कैसे है, तेरा नाता टूट गया, घर बना बनाया टूट गया, फिर बनाने में लगे थे। आके ये जालियां लगी हुई है, कोई जाली खुली रह जाए तो चिड़िया उस जाली में से आकर करती है, तो सबसे पहले उस कचरे को उठाकर बाहर फेंकती है। कचरे को बाहर फेंका, चिड़िया शाम तक फिर जमा लेती है जाला से। घोंसला तैयार। तो निगरानों को पूछो, इनको बड़ी झुंझलाहट होती है, कैसा पक्षी है, परेशान कर दिया इसने, रोज कचरा जमा कर देता है। पक्षी तो अज्ञानी, उसे ज्ञान नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन आपको समझता है, पढ़े लिखे ये कचरा ही तो जोड़ने में लगे, सारी उम्र कचरा ही इकट्ठा करने में लगा दी। जाते समय इस कचरे में से एक तार भी साफ करने वाला नहीं, एक भी चीज अपनी नहीं। जोधपुर रियासत के महाराणा से दसवंत सिंह, उन्होंने अपने लिए बहुत सुंदर पोशाक तैयार किया। तो उस जमाने में महाराणा ने वो पोशाक अपने युवराज, मंत्री और जो मुख्य सदस्य शरीर शांत हो जाए और मुझे स्नान करवाओ, तो अर्थी निकालने से पहले, अर्थी में दिखाने से पहले मुझे ये पोशाक पहनना चाहिए। उसको संभाल कर रख दिया। थोड़ी दिनों बाद उनके मन में आया, इन लोगों ने मुझे हाथों कर दी, कभी इनका मन तो नहीं बदल जाएगा, देखे तो कभी। महाराणा जसवंत सिंह को कुछ प्राणायाम का अच्छा था। उस प्राणायाम में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि वो श्वास को ब्रह्म रंध्र में चढ़ा लेती। जो अच्छे योगी होते हैं, श्वास को ब्रह्म रंध्र में चढ़ा लेते हैं, उस समय लगता है जैसे आदमी गया, खत्म हो गया। वो श्वास को जब उतारे तभी वो वापस जीवित नजर आता। दूसरे लोग पहचान नहीं सकते कि ये मरा हुआ है जीवित। उसमें ऐसे है कि जितना समय उसने डाला है, इतने समय में अगर उसने श्वास नहीं उतारा तो गया, सचमुच खत्म हो जाता है। लेकिन जो नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उन्हें इस तरह की ये विधियां खड़ी हुई होती। महाराणा जसवंत सिंह को कुछ इस तरह का अभ्यास, उन्होंने एक दिन बैठे बैठे ही श्वास को खींचा और श्वास चढ़ा दिया। श्वास चढ़ाते ही जहाँ बैठे थे वहीं रुके थे। पूरे महल में हाहाकार मच गया, महाराणा का देवलो दमन हो, चारों तरफ रोना रोना कोहराम मच गया। सब इकट्ठे हुए, मुख्य मुख्य लोग जो सभासद थे, जो मंत्री थे, सब एकत्रित हुए कि कोई आगे क्या व्यवस्था करनी है, किस तरह से इनकी अंतिम यात्रा निकालनी है, किस तरह से सबको समाचार दे देना, सारा विचार विमर्श। उनकी जयंती भी निकालनी थी, इसलिए उनको ऊंचे मंच पर विराजमान कर दिया। मान देंगे ना इस तरह से जयंती के हिसाब से, तो वैसे उनके सौ को बांध दिए, दिखा दिए। अब वो क्या करते हैं कि थोड़ी देर में 2 घंटे के बाद एक बार श्वास उतारते हैं,
सब पर नजर डाल देते हैं, कौन क्या कर रहा है, उसकी अपना स्वास्थ्य चला देते हैं। और पूरे महल में अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही, चारों तरफ सूचना भेजी गई, गुड़कलार भेजे गए कि महाराणा का देहावसान हो गया, कल या परसों जिस दिन अंतिम संस्कार करना, उसकी सूचना जा रही थी। उस समय जोधपुर रियासत बहुत बड़ी थी। गोकू को दो भागों करा था, जबकि जोधपुर रियासत की नौ कोने थे, उसकी इतनी लंबी कोने रियासत थी। चारों तरफ सबको सूचना भेजी गई। अब युवराज के मन में आया, इतनी अच्छी पोशाक है, इसको महाराणा के साथ जलाने में क्या फायदा। तो दूसरे सोचेंगे कि लालच आ गई, और दूसरा उठाए बात। तो महाराणा ने ये तो एक महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, मुझे तो कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन प्रजा की गाढ़ी पसीने की कमाई है, इसको इस तरह से आग में जलाने से क्या लाभ। मंत्री ने सोचा, जो आज है उसका राज है, जो चला गया उसके प्रति वफादार रहने से भी क्या लाभ। बात तो खत्म हो गई। तो उसने तुरंत कहा, हाँ महाराज, हाँ युवराज, आप ठीक कह रही। मैं भी सोचता हूँ कि जिस समय आपका राज्याभिषेक करेंगे, राज तिलक करेंगे, उस समय आपको वो पोशाक पहनाएंगे, सारी रियासत देखेगी, सब लोग इकट्ठे होंगे, वो देखेंगे, शोभा होगी। और वैसे भी इतनी कीमती चीज को जलाने से क्या है। दो एक मत होगी, बड़े बड़े दो एक मत हो गए, युवराज और महामंत्री दो साथ ही। अब कोई छप्पा लगना चाहिए अधिकृत आदमी का, और तो दोनों मिलकर गए राजमाता के पास। अब स्थितियां ऐसी, अचानक महाराणा का शरीर शांत हो गया, तो उनको खूब धक्का लगा महारानी को। वो तो पहले ही बेहाल थी, रो रही थी। और सत्य है, कटु सत्य है कि दो में से एक हो जाए तो पहले क्षण में आदमी को लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ चला गया। उस समय किसी औरत को, किसी आदमी को कुछ हो तो वो कहता है, जो है सब ले लो, कुछ बांट दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना। ये कटु सत्य है कि बाद में तो समझ में आता है कि चीज के बिना काम नहीं चलता, लेकिन उस समय नहीं समझ में आता। उस समय तो लगता है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ लूट गया। तो महारानी ने रोते हुए कहा, बस जैसे तुम लोग ठीक, तुमको वैसे करो, मुझे कुछ मत। बात पक्की होगी। अब महाराणा के दूसरे जो कस्त्र थे उनको संभाला गया। एक से एक अच्छी पोशाकें की रखी हुई वहां, उनमें से एक पोशाक निकाल कर लाए। महाराणा को जब जयपुर जी ने विराजमान करना था, इससे पहले स्नान करवाया, और वो दूसरी पोशाक उनको पहना। अब तैयारी है बिल्कुल, जयपुर जी ने दिखा नहीं। तो उस समय महाराणा ने एकदम श्वास निकाला, आंखें खोल कर पहली ही नजर डाली अपने कपड़ों पर, और सामने खड़े मंत्री और युवराज को देखा। उनको तो लगा जैसे पांव के नीचे जमीन है, गए धरातल। ये क्या है, महाराणा तो जीवित हो गए। उस समय महाराणा जसवंत सिंह ने कहा, खायो सो तो खोदियो, खायो सो तो खोदियो, दीपो कांडो सच, जसवंत घर पौधा मिया माल गिराने हट। जो मैंने खाया भोगा वो तो खो दिया, उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं। जो कुछ दिया है वो साथ चलेगा, वो पुण्य आगे कहीं काम आएगा। जिस समय आदमी को जमीन पर लेटा दिया, उसी समय माल के मालिक दूसरे, चाबियां दूसरों के हाथ में चली गई, चाहे कितना ही जोड़ा, किसी तरह से जोड़ा, न्याय से जोड़ा, अन्याय से जोड़ा, झूठ से जोड़ा, सच से जोड़ा, सबका सब छूट जाने वाला, कुछ भी पीछे रहने वाला नहीं। यानी कैसे ये सब जान कर भी, ये सब कुछ सुन करके भी अगर जागे नहीं तो सुनने का सही लाभ मिला नहीं। आत्म जागरण अगर हुआ नहीं तो किसी तरह से जीवन निकल जाने वाला।
आपको पता नहीं कि आपकी चीज के पीछे क्या है। मन में सोचते हैं हमें सब पता है, हम सब कुछ जान रहे हैं, नहीं जान रहे। आपकी आंख की चीजें नहीं देख रही कि आपके पीछे क्या है। आप नहीं जानते कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। पर फिर भी आदमी अज्ञान में घूमता चला जाता है। यानी कहते हैं दुनिया रो ओ के रासो है, दुनिया रो ओ के रासो है, ज्ञान ज्ञान आवे मासो है, ज्ञान ज्ञान आवे मासो है, बैठे लो मार जगावे, बैठे लो मार जगावे, मोरा उठाया कर दे, मोरा उठाया कर छोड़ो तो ध्यान लगाया कर मालिक तू आया कर। दुनिया में ओके रासो, ये रासो शब्द अपना जो मारवाड़ी का शब्द है। रासो का मतलब है क्या भूल नहीं है, कहाँ बच गए। दुनिया की क्या स्थिति है। जो अज्ञानी है वो उसे सही मानकर रोते हैं, हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं। जो ज्ञानी है वो देखते हैं क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं। जो सामने दिखने वाली सच्चाई है उसको देख नहीं रही। एक सन्यासी अनाज मंडी में से जाते, बीच से निकले अनाज मंडी में, साथ में था एक केला। अनाज मंडी में आप जानते हैं दुकानों के आगे अनाज के ढेर लगे रहते हैं। और ये आवारा पशु गाय बकरे ये अनाज मंडी में सब्जी मंडी में घूमते रहते हैं। कभी इस ठेले को मुंह मारा, कभी उस ढेरी में मुंह मारा, इधर ठेला लाठी से इधर चला गया, उधर से धंधा पड़ा उधर आ गया, इस तरह से वो घूमते रहते हैं। वो दोनों गुरु केले जा रहे हैं। एक केस की दुकान के आगे अनाज का ढेर पड़ा, उसमें आकर एक बकरे ने मुंह दिया। जो ही बकरे ने मुंह दिया, खेत में मोटी की लाठी से उसको खींच एक घुमा दिया। बकरा बेचारा लेन देन से कांधे चला गया। जो ही बकरे के लाठी पड़ी, दुकान आ गई। गुरु का मुंह देखा, आपको इस बात में हंसी कैसी है। बेचारे बकरे के मार पड़ी और आपको हंसी आई। आपको तो दया आनी चाहिए थी, करुणा आनी चाहिए थी। बेचारा पशु मारा गया और आप हंस रही। गुरु ने कहा ये संसार है, मुझे बताइए क्या कारण है, आप हंसे क्यों। गुरु ने कहा रहने दो, ध्यान दे, बात ऐसी है, संसार ऐसे ही चलता है। नहीं फिर भी आप ज्ञानी है, कम से कम मुझे बताइए कि क्या बात है। गुरु ने कहा क्या बताऊं, अज्ञान का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। ये तो बकरा है, ये अपने पिछले जन्म में ईश्वर का बाप, इसने कितना झूठ सच कूड़ कपट करके ये दुकान जमाई, मेरे बेटे की नींव जम जाए, उसके लिए कितना न्याय न्याय झूठ सच किया, जिसके कारण मनुष्य के लिए पशु होने में जा पड़ा। और आज इस धान की झोली में एक मुट्ठी अनाज का भी हिस्सा नहीं है, उसमें भी मुंह दे तो लाठी पड़ती है। संसार की स्थितियां ऐसी है, जिन जिन के साथ आप रह रहे हैं, पता नहीं उनके साथ कितनी बार रहे, किन किन रूपों में रहे हैं, किन किन स्थितियों में रहे हैं, वहां साथ में बंधन बंधे फिर साथ में आएंगे। अब अगर मोह द्रोह का फिर जाल रचते रहे, फिर आगे मिलते रहे, फिर इसी तरह से ये झमेला चलता रहे। अगर इस सब से बचना है तो संसार की स्थितियों को
समझें, इसको देखना सीखें। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उदासीन भाव से जो देखता, ये उदासीन भाव बड़ा समझने वाला भाव। उदासीनता का ये अर्थ नहीं है कि उदास होकर बैठ गए, मुंह सुझा कर बैठ गए, गर्दन ढाल कर बैठ गए, वो नहीं है। उदासीन का अर्थ है उदासीन, ऊंचे बैठ कर देखिए। जैसे जैसे आप ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे के लोग तो बराबर दिखने लगते हैं। जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, यहाँ लगता है आपको। अगर आप हवाई जहाज से राजगढ़ के ऊपर से निकले तो आपको राजगढ़ में रहने वाले सभी लोग अपने ही लगेंगे, सभी राजगढ़ के ही लोग, इससे ज्यादा नहीं पहचान पाएंगे। और उससे और ज्यादा ऊंचाई पर आपका यान विमान चला गया तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ यूरोप है, कहाँ एशिया है, कुछ नहीं। वो धरती खाली खाली पृथ्वी की जाए। जैसे जैसे ऊंचे उठते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे की चीजें समान रूप लेती चली जाएंगी। इसलिए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उदासीन उदासीन। जैसे ऊंचा बैठा हुआ आदमी नीचे वालों को एक दृष्टि से देखता है, उससे किसी से कोई मोह नहीं, कोई द्रोह नहीं, सारी दुनिया एक जैसी उसको दिखाई देती है। इस तरह से बैठकर दुनिया को देखना चाहिए। अगर इस तरह से संसार से ऊपर उठना सीख गए तो सही रूप में जीना सीख जाएंगे, जीने का रस लेना सीख जाएंगे, आनंद लेना सीख जाएंगे। और यही हमारा आपकी जो परम लक्ष्य है कि हम जीवन को सुख पूर्वक जी सकें, आनंद पूर्वक जी सकें। आपकी सारी भागदौड़ इसीलिए तो कि जीवन सुखमय हो, जीवन शांतिमय हो, जीवन आनंदमय। और अगर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका परिणाम उस रूप में नहीं आ रहा तो कहीं न कहीं तो भूल गई, कहीं न कहीं तो सूख ही रहे हैं कि शांति के लिए दौड़ रहे हैं, अशांति मिल रही है, सुख के लिए दौड़ रहे हैं, दुख खड़े हो रहे हैं, तो गलत कहीं तो गलत हो ही रही। अगर इस भूल को सुधारना है तो जीने का सही तरीका, कुछ भी स्थिति बने शांत भाव से उसे देखना चाहिए। और जो करना है उसके लिए पुरुषार्थ करें, हाथ पांव छोड़कर न बैठे। करना है उसमें आलस्य न करें, प्रमाद न करें। अगर उसमें प्रमाद कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। करना है और नहीं कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, हमारे तो भाग्य ऐसी है, हमारे तो कर्म ही ऐसी है, हमें तो भगवान ने कभी साथ दिया ही। जो नहीं पुरुषार्थ करता उसका साथ कोई नहीं। एक नौजवान एक ज्योतिषी के पास गया और कहा साहब मेरा भविष्य देखकर बताओ मेरा भविष्य कैसा है। ज्योतिषी ने दो भेड़े खींची और एक लत छोड़ दी उसके बीच में। अगर ये लत काले घेरे में चली जाती है तो तुम्हारा भविष्य खराब है, तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश ही मत करो, कोई फल मिलने वाला नहीं। अगर ये लत चलकर सफेद घेरे में आ जाती है तो बल्ले बल्ले तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य। अब वो लत पहले तो सफेद घेरे की तरफ चली, लड़का बैठा बैठा देख रहा मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, देखो ये गाड़ी रही है इस घेरे में घुसने ही वाली। तो जंतु का क्या भरोसा, वहीं से मुड़ी और काले घेरे की तरफ चली। और जो ही वह काले घेरे के एकदम पास आई, लड़की ने सोचा ये तो नहीं, वो एकदम अपनी जगह से उठा, उसने सूरज को उठाया और उसे घेरे में रख दिया। किसी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं बैठा बैठा अपने भविष्य को खराब होते भी नहीं दे रहा। मैं बैठा देखता रहूं और मेरा भविष्य खराब हो जाए, ये संभव नहीं।
तो जो पुरुषार्थी है वो अपने बिगड़ते हुए भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। जो रोने के स्वभाव वाले हैं, हम तो क्या करें, हम तो मरे पड़े हैं, हमारा कोई सुनता नहीं, हमारा नंबर लगता ही नहीं, उनका नंबर भी कहीं लगता ही नहीं। पहले से ही तो यही सोचता है। हमारे पुराने लोग कहते थे कि जो रोता हुआ जाता है वो मरे के सुनावनी लेकर आता है। निकलता ही घर से पेपर दे तो रहा हूँ, नंबर तो आना नहीं, सिलेक्शन तो हमारा होना नहीं है, तो फिर होगा नहीं। आप तो यही सोच कर चले कि मैं जो पाना चाहता हूँ मैं पाकर ही रहूंगा। ये मेरे भाग्य की जो लत है ये काले दायरे में जा ही नहीं सकती, इसको मैं सफेद दायरे में उठा कर ही रखूंगा। जो इस भाव के हिम्मत के साथ पुरुषार्थ करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी न मिलने वाली बात नहीं है। पर अपने जीवन को सही बनाए, अंदर से जागृति लाए। अगर जाग गए तो जीवन निश्चित रूप से उज्जवल हो जाने वाला है, ऊंचा उठ जाने वाला है। जो असंभव चीज है वो भी आपको मिल जाने वाली है। जीवन आपका आनंदमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, यही हमारी आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु ने हमारे यहाँ पे और हमें सेवा करने का सौभाग्य दिया। और मुझे शांति ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन गुरु के प्रति जब भी भाव व्यक्त होते हैं तो सबसे पहले चंदन मुनि जी को याद करते हैं। और फिर मैं तो हमेशा साधु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर हाथ बना के रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, ऐसी मेरी कामना है। और मैं तो साधु जी से आज ये भी अनुरोध करूँगा कि आप हमें अभी ये जो तारीख दे रहे हो 2 दिन 4 दिन वो आप इसको अमेंडमेंट करें, आगे बढ़ाए, ताकि हमारा उत्तरोत्तर विकास हो। और आज अगम आश्रम गोपालपुरा की ओर से जो मानव सेवा से जुड़े हुए हैं, जैसे आज हमने आमंत्रित किया था श्री मदन जी आचार्य पत्रकार है, तो हम चाहते हैं आप उनको सम्मानित करें। और महावीर जी दुनिया और हमारे समाज के बड़े विशिष्ट रावत जी जो हमेशा तैयार रहते हैं, सत्य रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कल फरमाया था कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। आपका सानिध्य है और हमारे गुरु जी आज विराजमान है, तो मैं चाहता हूँ गुरु जी के द्वारा उनको सम्मान किया। हमारे यहाँ